बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम अपनी उर्दू बे के कुछ रोज़मर्रा के मुहावरात जो हैं, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं, हम उनको आज तो अज़ीज़ तलबा, अब इस वक्त तो आप ये समझेंगे कि भाई ये उस्तानी साहिबा हमें क्या पढ़ाने लग गई हैं, ये तो हम अपनी किताब खोलकर ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। मगर इसको पढ़ाने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि कभी ये है कि आप बैठे हुए हैं, आप पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, तो आप अपने कानों में लगा लें अपने ईयरबड्स और आप आराम से बैठ के जो है इनको सुने, क्योंकि चीज़ें सुनकर ज़्यादा अच्छी याद हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने शुरू करते हैं मुहावरात। जी तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर पहला है आबरू खाक में मिलाना। इसका मतलब है जलील करना। इसका जुमला आप अपने अल्फाज में कई तरह से बना सकते हैं। उस के फ़लाने ने झूठ बोलकर अपने वालिदैन का नाम या उनकी आबरू जो है वो खाक में मिला दी। आबरू का मतलब है इज़्ज़त। ठीक है, दूसरा मुहावरा है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, हद दर्जे का गुस्सा आना। आप इसका अपने अल्फाज में भी जुमला बना सकते हैं, जिस तरह आपकी किताब में ये लिखा है, अहमद गाली सुनकर आपे से बाहर हो गया। आड़े आना, अब बेटा आड़े आना और आड़े हाथों लेना, इन दोनों में फ़र्क है। आड़े आना मुश्किल में काम आना। ठीक है, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में दोस्तों के आड़े आए, मुसीबत में दोस्तों के काम आए। आबो दाना उठना यानी रिस्क ख़त्म हो जाना। आबो दाना जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये रिस्क से रेलिवेंट है। आपका वैसे मतलब पानी होता है। सच है जब इंसान का आबो दाना उठ जाता है तो कोई दवा कारगर नहीं होती। तो ये इसका जुमला है। आप इसका और भी कोई अपने आसान अल्फाज में इसका जुमला बना सकते हैं। ठीक है, आग बगोला होना, बहुत गुस्से में आना। वो मेरी बात सुनते ही आग बगोला हो गया। आँखें चुराना, नज़रें बचाना। आँखें चुराना मतलब है कि नज़रें बचाना। आँखें क्यों चुराते हो, सच्चे हो तो सामने आकर बात करो, ये इसका जुमला है। अब आँखें चुराने का यही मतलब है कि जब कोई किसी काम से छुपा रहा होता है, कोई काम आपसे, उसने झूठ बोला होता है आपसे और उसका अचानक जो उसका झूठ है वो सामने आ जाता है, तो फिर उसको कहा जाता है कि ये आँखें चुरा रहा है। आफत का पर काला होना, नहायत शरारती। ये तो आप बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने अपने घरों में अपनी वालिदैन को ये लफ्ज़ बोलते हुए सुना होगा कि भाई ये तो बड़ा आफत का परकाला है। तो जिस तरह ये इसका जुमला जो है ये भी इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ये बुढ़िया तो आफत का परकाला है, इधर की उधर लगाकर लोगों में लड़ाई करा देती है। तो चलें जी, अल्लाह मियाँ सबको हिदायत अता करे, ये कह सकते हैं। आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना, बुलंदो बाला यानी आसमान से बातें करना, बुलंदो बाला। कोह हिमालय की चोटियाँ आसमान से बातें करती हैं। कोह हिमालय की चोटियाँ आसमान से बातें करती हैं। जो चीज़ बहुत हाइटेड हो उसके लिए ज़्यादातर ये लफ्ज़ बोला जाता है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह भी इसमें शामिल आ जाती हैं। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। अहमद से जब मेरी दलील का जवाब ना बन पड़ा तो अपना सा मुंह लेकर रह गया। यानी कि जब किसी से कोई काम ना हो सके तो वो पहले तो वो कहता रहता भाई हाँ मैं कर लूँगा, बाद में जब होता नहीं तो फिर वो उसे शर्मिंदगी होनी पड़ती है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ़ खुद करना। ये तो भाई हम सब का शेवा है ना बस। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कोई खूबी नहीं, मज़ा तो तब है कि दूसरे आपकी तारीफ़ करें। इसके साथ ही आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने सबक को याद करें, अपनी किताबों से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से पास करे, आमीन।